जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, स्व स्व शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के पवित्र मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की एक कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के हुक्मनामे पे चलने के लिए, गुरु जी के आदेशों पर चलने के लिए, गुरु जी के वचनों पर चलने के लिए गुरु जी से ही हम समर्थता का अनुरोध करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे अरदास करेंगे। और गुरु जी हमारी सभी मौन अरदासों का जवाब देते हैं, वह हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। इसी के साथ 2 दिन से, शायद 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, एज़ बिकॉज़ बहुत चीज़ें अराउंड घटित हो रही हैं और बैलेंस हो रही हैं। इनर मर्जिंग है, आउटर मर्जिंग्स हैं, सारी पर्जिंग्स ख़त्म कर दी गई हैं, गुरु महाराज जी की हीलिंग्स दी जा रही है, हेल्थ से रिलेटेड एंड मेंटल क्लियरिटी से रिलेटेड, मेंटल पीस से रिलेटेड। सो जब आपकी सॉल में पीस आ जाता है तो इतने इतने टाइम के बाद और इतने पता नहीं कितने जन्मों के बाद इस सॉल में जो पीस गुरु महाराज जी ने डाला है, उसको एंजॉय करने का या आनंद लेने का ना, एक मज़ा इस टाइम बिल्कुल अलग सा लग रहा है। सब चीज़ें बहुत अलग सा लग रहा है मुझे। अब मैं खुद में अपने आप को एक नया वर्जन महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ओल्ड पैटर्न्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मेरे सारे कार्मिक्स गुरु महाराज जी ने रिलीज़ करवा दिए हैं, मेरा इनर वर्क करवा के, एंड आई एम डन विद माई ऑल द इनर वर्क्स नाउ। गुरु जी हैज़ पुट मी ऑन द वे, ऑन द वी कैन से द ट्रैक, द स्पिरिचुअलिटी ट्रैक जो है, इसके ऊपर अब मैं आनंद से घूम रही हूँ। आई एम टेकिंग अ वॉक with my peace, my mental peace, and the peace in my soul. I can feel it very, very, very clear these days. So that's why I didn't make any video yesterday, because I was taking the anand of this soul peace. और इतना बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मैं आपको एक सत्संग पहले स्टार्टिंग में ही आज एक शेयर कर देती हूँ। देखिए, गुरुजी महाराज जी ने हमेशा ये बोला है कि आप लोग मुझे समर्पण कीजिए, और समर्पण करने के बाद फिर आप लोगों को अपने विकारों को छोड़ना है, बिकॉज विकारों के साथ माया के प्रभाव में हम लोग गुरुजी को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप ये कहें कि आप माया के प्रभाव में रहें, आप लोगों के बीच में रह के उनके अंदर आपके लिए एप्रिसिएशन ढूंढें, आप सोचें कि आपको लोग पसंद करने के लिए बोले, आपको प्लीज़ करें, आप लोगों को प्लीज़ करें, तो वो एक मैच्योरिटी है और आपको लगता है कि वो जीवन है। नो, इट्स ऑल इल्यूजन अराउंड अस। वी आर सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ माया का प्रभाव। माया का प्रभाव क्या होता है, बहुत तरीके का होता है, क्योंकि महाकलयुग है। तो महाकलयुग में तो क्या ही चल रहा है, देखिए, हम लोग को पैसा मिल जाए, हम लोग को रुतबा मिल जाए, हम लोग का घर में इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ पूरी हो जाए, वो इंसान मेरी प्रेज़ करे, और मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। आपके अंदर लोभ किस चीज़ का भर दिया जाता है कि आप सोसाइटी में जाएँ और सोसाइटी में आप अपने लिए खुश नहीं हो रहे कि व्हेन आई विल वेयर समथिंग गुड लाइक साड़ी और वट एवर द वेस्टर्न और ट्रेडिशनल, वट एवर वट इट माइट बी, तो वो क्या हो कि लोग हमें देख के ये बोले कि यार ये कौन सा ब्रांड पहना है, यार इस तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, इनकी साड़ी कहाँ से ली है। लोग इन चीज़ों में खुश होते हैं। ये एक भौतिकता, जैसे भौतिकता बोलते हैं ना, महाकलयुग ने क्या करा, अपना जो प्रपंच रचा ना, वो इसी चीज़ों को लेके रचा कि सबको इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया बैडली। पब्स, किटीज़, और ये क्या कहते हैं, गैदरिंग, और क्या कहते हैं, पैसों का मोह, प्रेजिंग का मोह, एप्रिसिएशन का मोह, और बड़ी डेजिग्नेशंस, बड़े से बड़े घर खरीद लेना, गाड़ियाँ दिखावा, सोसाइटी में दिखावा कि इसने ये लिया है तो मेरे पास इससे ज़्यादा है, उसने वो लिया तो मेरे पास उससे ज़्यादा है, देखा देखी की आग। ये महाकलयुग की आग है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। घर के रिलेशंस में हम लोग बात करें तो भौतिकता ने, महाकलयुग ने और माया ने क्या प्रभाव डाला कि एक दूसरे के खिलाफ ही, मुंह के सामने अच्छा बना रखा है, पीठ पीछे वी ऑल आर डूइंग बैक बिचिंग, अपने ही अपनों के लिए। तो ये क्या है, ये विकार है, ये ज़िंदगी नहीं है, ये माया का प्रभाव है जिसमें हम घुसे पड़े हुए हैं। क्यों घुसा दिया गया है इतना, आप खुद ही देखिए ना, आप एनालाइज करिए कि आजकल क्या चल रहा है। यही ट्रेंड्स ही तो हैं। मॉल्स खुल गए, पब्स खुल गए, और इतने बड़े बड़े वो सिनेमा हाउस खुल गए। मतलब जो पहले एक चार्म था वो सारा ख़त्म हो गया, जिसमें एक मर्यादा थी, जिसमें एक इंजॉयमेंट था, जिसमें एक हैप्पीनेस थी और एक्चुअल हैप्पीनेस थी। वो आज से अगर हम पहले 20-25 साल पहले के
टाइम को देखें, उससे भी पहले के 40-45 साल के पहले के टाइम को देखें, तो जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं हुई थी, ये जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हुई है ना, दैट वी कॉल ऑलवेज AI जो नया आजकल आया है, ये AI कोई नया नहीं है, इट्स एक्चुअली टेकिंग द होल्ड ओवर द माइंड ऑफ ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, एंड यही सब चीज़ें जो है ना, मैं नाम लेने बैठूंगी तो अभी ये वीडियो ही 1 घंटे का बन जाएगा कि मुझे AI के बारे में ही मैं समझाने बैठ जाऊंगी, या मैं ब्रह्मांड में चेंज होती हुई गतिविधियों के बारे में बताने बैठ जाऊंगी कि किस वजह से, किस तरीके से एक नेगेटिव जो ये इल्यूजन्स पैदा किए जा रहे हैं, ये नेगेटिव शक्तियाँ जो हमारे दिमागों पर इन्हीं प्रलोभनों के थ्रू हावी होती चल जा रही है, एडिक्टेड होते जा रहे हैं, हमें एडिक्टेड बना दिया गया। फ़ोन देख लीजिए, बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं, खाने के टाइम भी चाहिए, सोने के टाइम भी चाहिए, दे आर लूजिंग देयर आई साइट, दे आर लूजिंग देयर मतलब हंगर, उनको भूख भी नहीं लग रही है, दे आर, जो बच्चे आराम से बैठ के खाना खाना चाहिए सबके साथ फैमिली में, दे आर हैविंग देयर मील्स इंडिविजुअली, कोई कमरे में खा रहा है, एक ही कमरे में बैठे लोग सिर्फ दे आर इन्वॉल्विंग टू सी द एनी काइंड ऑफ स्टफ in the phones only. They all are busy in watching some kind of stuffs in the phone. What is this? Matlab, we 4 or 5 people are sitting in one room and they all are busy in their phones. They are not talking with each other. They are not sharing. They are not discussing the problems. They are not discussing their future. Even kids are not ready to tell the details of their personal life to the parents. All are getting detached from all these good things. तो ये क्या है? ये माया का प्रभाव है। अब अगर आप इन्हीं माया में लिप्त रह के आप सोचोगे ना कि आपके अध्यात्म बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अध्यात्म मजबूत होगा जब आप इन चीज़ों से ऊपर उठ के आप ईश्वर के आगे बैठ के, गुरु के बिना अध्यात्म प्राप्त नहीं हो सकता है, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जब आपके जीवन में गुरु आ जाते हैं तो आपके शुभ काम उसी टाइम शुरू होते हैं, क्योंकि गुरु ही आपसे ये समर्पण लेके आपके इनर वर्क को करवा सकता है। समर्पण जिसमें अहम होगा वो समर्पित भी नहीं हो पाएगा। गुरुजी हमेशा वचन करके गया ना कि किसी भी अहम या वहम में मत रहना, और इन दोनों को चीज़ों को लेके मेरे पास मत आना कि तुम्हारे अंदर मैं मेरा होगा, इफ बट्स होगा, क्या क्यों होगा, तो वो समर्पण नहीं है फिर तुम्हारा। तुम लिप्त हो माया के प्रभाव में। आपको अंदर से अपने हृदय को स्वच्छ करते हुए ईश्वर के आगे समर्पण करना पड़ेगा, मैं मेरा छोड़ना पड़ेगा। ये जो माया का प्रभाव है, आप देखिए, जाना तो कुछ नहीं है, साथ में जाना नाम जाप ही है। कमाई जो आप कितनी मर्जी कमाई कर लीजिए, आप कितना मर्जी कमा लीजिए, बना लीजिए, जोड़ लीजिए, आप जितना मर्जी अपने आप को अच्छा दिखा लीजिए। देह 5 तत्वों से बनी हुई है, 5 तत्वों में विलीन हो जानी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि यू शुड नॉट गेट रेडी और यू शुड नॉट शो योर सेल्फ गुड इन फ्रंट ऑफ द पीपल। ठीक है, वी आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी, वी आर सोशल एनिमल, वी हैव टू लुक आफ्टर अवर सेल्फ। इफ़ वी आर गोइंग समवेयर वी शुड वेयर गुड ड्रेसेस एंड वी ऑलवेज लुक आफ्टर अवर सेल्फ। ठीक है, बट फॉर द सेल्फ लव, नॉट टू शो द पीपल कि मैंने ये पहना है, आई हैव वॉर दिस ब्रांड, सो लोग पीपल विल सी एंड विल प्रेज। नो, लोगों को प्लीज़ करने के लिए या लोगों की प्रेजिंग लेने के लिए, उनका एप्रिसिएशन लेने के लिए या किसी चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए, दैट इज़ योर ग्रीड, दैट इज़ योर ईगो, दैट इज़ योर एटीट्यूड, और वही गुरु जी के साथ तो नहीं जुड़ने देगा। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि आपका दिल का झुकना, सर के झुकने के साथ साथ, मत्था टेकने के साथ साथ आपका समर्पण आपके हृदय से होना चाहिए कि आई एम रेडी टू गिव माई कंप्लीट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू गुरु साहब। फिर नीवापन रहेगा उसमें। अपने हृदय में आपको अगर ईश्वर को बसाना है ना, तो आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। गुरु जी कभी ये नहीं बोल के गए कि आप लोग क्या कहते हैं, ये छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं रसिक वैरागी बनो, बट मर्यादित और बैलेंस्ड मेच्योरिटी में। समझ रहे हो? तो इस चीज़ के लिए क्या होगा कि आपको ना अपने हृदय में ईश्वर को स्थान देने के लिए उनके लिए स्थान स्वच्छ करना पड़ेगा। और जब आप गुरुजी से जुड़ेंगे और आपको एक बहुत अच्छी सेल्फ ग्रोथ और एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए ना, कि विच शुड बी फुल ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड जॉय एंड ग्रोथ एंड लव, कंपैशन, स्ट्रेंथ, पावर, तो इस चीज़ के लिए आपको ना पहले अपने ये काले विकारों को दूर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस योर इनर डार्क शेडोज़। जो आपका कार्मिक्स रहता है वो गुरु ही करवा सकते हैं।
तो गुरु जी से जुड़ने वालों के लिए स्पेशली ये मेरी अपील है कि आप लोगों को गुरु जी के सामने अगर समर्पण करना है तो अपना अहम छोड़ के करना पड़ेगा। देखिए, मैं आज गुरु जी ने मुझे एक साखी सुनाई बड़ी सुंदर गुरु नानक देव जी की, और ये रियल घटना है। ठीक है, एक कोई जगह थी, वहाँ का राजा जिसका नाम था शिवनाथ। ठीक है, अच्छा राजा था वो दिल का, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी उसके शासन में। प्रजा भी खुश थी, पैसा खूब था, खूब धन, खूब संपत्ति, खूब खूब कुछ, बहुत बहुत कुछ था उसके पास, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजाओं का राजा था। तो उसी का ही एक फॉलोअर, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल था, और गुरु नानक देव जी ने जब अवतार लिया था तो गुरु नानक देव जी के बारे में उनके फॉलोअर ने, राजा के फॉलोअर ने उनको बोला कि गुरु नानक देव जी नाम के कोई फ़कीर हैं, और मैंने सुना है कि वो बड़े चमत्कारिक हैं। वो जहाँ भी जाते हैं ना तो वहाँ पे ना चीज़ें हरी भरी हो जाती है। अगर कुछ सूख भी, अगर बंजर धरती है तो फिर से फर्टिलाइज हो जाती है। अगर कोई सूखे पेड़ हैं तो उनमें पत्ते और फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये तो ईश्वरीय ताकत ही हो सकती है ना, और ये सच्ची घटना है, साखी है गुरु नानक देव जी की जो संजोई हुई है कबीरदास जी ने। और ये इसका पूरा जो प्रसंग है वो हमारे ये क्या कहते हैं ग्रंथ में है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में सारी साखियाँ हैं गुरु नानक देव जी की। आप यूट्यूब पे भी अगर इसको सर्च करेंगे तो गुरु नानक की साखी करके करेंगे ना, हमारे गुरुओं की अपनी अपनी साखियाँ रही हैं, उनके जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं और चमत्कार उन्होंने की हैं। तो अगर आप देखना चाहेंगे ना, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो मेरे बातों पर, तो वो चेक कर सकता है उसे वहाँ पे। तो उस राजा के मन में ना बड़ा एक विचलता हुई, बड़ा विचलन सा हुआ। उसने बोला कि अगर ऐसा वाकई में कोई ऐसे अवतरित पुरुष तुम जैसा बता रहे हो अगर है, तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसका फॉलोअर बोलता है कि देखो, दर्शन करने के लिए ना आपको ना अपने मन को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है, जैसे हमारे महाशिव हैं। आपको बता दूं मैं, गुरु नानक देव जी क्या हैं। गुरु नानक देव जी को शिव जी ने ही अवतारित रूप में धरती पर भेजा था। क्यों भेजा था, उसके पीछे का रीज़न एक ये है। गुरु नानक देव जी से पहले जैसे राम हुए, राम ने किसका वध किया था, रावण का। कृष्ण ने किसका वध किया था, कंस का। ऐसे ही जो विष्णु भगवान जी थे उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत किया था। ऐसे बहुत सारे हमारे भगवानों ने जब अवतार लिए थे तो किसी न किसी राक्षस का वध करने के लिए लिए थे। तो ये क्या होता था, ये पहले तो जब तक ये चला, जब ये हमारा महाभारत का काल आया था ना, तो उसमें लास्ट जो वो कंस का वध किया गया था, तो वो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर नीचे आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सृष्टि की ना रचना बहुत तेज़ी से होने लगी और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जब सिर्फ कलयुग आया था, महाकलयुग नहीं, जब कलयुग आया था तो उस कलयुग में क्या हुआ, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, लोग इतने भटक गए भौतिकता में। महाकलयुग, जो कलयुग राक्षस था ना, जिसने एक घूंट वो पी लिया था, क्या कहते हैं, हलाहल विष का एक घूंट उसके चला गया था गले में, और वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि पूरे पृथ्वी पर ही बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। तभी वो ब्लैक एंटिटीज जितनी भी है ना, वो कलयुग की है। जो लोग मर रहे हैं, जो आत्माएं बन रहे हैं, जिनके मोक्ष नहीं हो पा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आज के दिन में चोरी चकारियाँ, मर्डर, रेप, ये सब कर के जो मर रही हैं ना, जो शरीर मर रहे हैं, उनकी आत्माएं ऐसी भटक रही हैं, और वो करोड़ों अरबों की संख्या में भटक रही हैं। और जो अच्छी आत्माएं हैं ना, पुण्य आत्माएं, क्योंकि अध्यात्म बहुत कम हो रखा है, और जो भौतिकता में लिप्त होकर माया के विकार में जो मर रही हैं आत्माएं, वो इतनी हैं कि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर ढूंढ रही हैं। वो ईश्वर के पास इतनी आत्माएं इकट्ठी हो रखी है ना। मेरे को एक दिन गुरुजी ने विजन दिया था, गुरु शिवलोक का मुझे दर्शन कराए थे, और गुरुजी एक बहुत बड़ी शिला पे खड़े हुए थे पूरे अपने त्रिशूल के साथ, और उनके आइट साइड बिल्कुल आत्मा सब गुहार कर रही थी। ये मुझे विजन आया था, पूरा गुहार कर रही थी कि हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। अब ये जो ब्लैक एंटिटीज़ वाली हमारी ये जो आत्माएं मर जाती हैं ना, जो उल्टे काम करके मरती हैं, तंत्रों मंत्रों में लिप्त होके, या कोई ना कोई ऐसे गलत काम करके भौतिकता में लिप्त होकर माया के प्रभाव में आके जो मरती हैं ना, ये इनका मोक्ष नहीं है, और ना ही ये अच्छे लोकों परलोकों में पहुंचती है। ये भटकती रहती हैं। फिर ये विष्णु लोक में या शिव लोक में ये जा के वहाँ पे मुक्ति की गुहार करते हैं, और इधर उधर विचरण करते रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये ऑरास देखते हैं। ये पृथ्वी पर भी इनका पूरी नज़र रहती है। इतनी लेयर्स से प्रोटेक्शन देने के बावजूद भी जो हमारी ओजोन लेयर है ना, दैट इज़ ओनली साइंटिफिक नेम, वो ओजोन लेयर हमारे हनुमान जी ने इतने सारे राउंड लगा के हर टाइम पृथ्वी की रक्षा करते हैं। वो उनका ओजस है, तप है। बट उसमें भी वो एंट्रेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंख्या इतनी हो चुकी है ऊपर, और इतना मेजर शिफ्ट हुआ है अभी 2024 से लेके अभी 2023 से शुरू हुआ था। 2024 में पूरा ऐसे ही सबका आप देखिए, एनालाइज कीजिए, 2024 किसी का भी अच्छा नहीं गया।
जो गंदे से गंदा हो सकता था वो हुआ, बिकॉज ये मेजर शिफ्ट हो रहा था। ईश्वर हमारे लिए ऊपर लड़ रहे हैं। ईश्वर सिर्फ यही नहीं कि आप ईश्वर को देख रहे हो और भक्ति कर रहे हो, सत्संग से जुड़े हुए, पता नहीं ईश्वर ऊपर किन किन चीज़ों के लिए हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, ताकि जो ये स्वच्छ आत्माएं हैं इनको कोई नुकसान ना हो। पर फिर भी ये घुस रहा है हमारे जीवन में थ्रू इसी के ब्लैक मैजिक, और हम लोग आध्यात्मिक ना होकर हम लोग भौतिकता में घुसते चले जा रहे हैं। हमने जीवन क्या बना लिया है, एक हमारा इल्यूज़न है कि खाना, बजाना, गाना, सोना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी गृहस्थी से जुड़ी हुई हैं या आपके सामाजिक कार्यों से लिप्त है, बस उसी को हम लोगों ने जीवन मान रखा है, जिसमें हम लोग बहुत ऐसा लगता है हमारा आनंद है। वो हमारा आनंद नहीं है, हम लोग माया के विकार में हैं। अब इसमें आप देखिए छोटी सी साखी में भी यही चीज़ बताई गई थी। तो जब उस राजा ने गुरु नानक देव जी से, अच्छा ये गुरु नानक देव जी का अवतरण क्यों करा गया था, जब इतना मुगल साम्राज्य आया था ना, जब मुगल साम्राज्य, जब जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई थी, तो मुगल साम्राज्य में इतना ही मुगलों ने इतना अत्याचार करा था, इतना अत्याचार करा था, इतना अत्याचार करा था कि आप पढ़ने बैठेंगे ना मुगलों के अत्याचार के बारे में, आप लोग के आंसू निकल जाएंगे कि कैसे लोग उस टाइम पर रहते होंगे। हम तो बहुत फ्रीडम में रह रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सच्चे लोग थे ना, वो इतने त्रस्त हो चुके थे, तो ईश्वर की तरफ हाथ करके वो बोलते थे, हे ईश्वर, यदि तू है तो किसी को इस पृथ्वी पर अवतरित कर फकीर रूप में, कि वो हमारा उद्धार कर पाए। तब शिवजी जी ने, माँ शिव ने गुरु नानक देव जी को अपनी ही जोत में से निकाल कर इस पृथ्वी पर अवतरित किया था। वो कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं थे। जैसे गुरुजी अवतार लेके आए ना, माँ शिव गुरुजी रूप में नीचे आए, ऐसे गुरु नानक देव जी गुरु माँ शिव ही हैं। क्योंकि जब मैंने इनके बारे में गुरुजी ने मुझे पढ़ाया था, तो गुरु नानक देव जी ने किसकी तपस्या करी थी, उन्होंने नाम जाप करा था ओम का और ये विष्णु जी का, समझ रहे हैं आप। और तभी आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी जिसने भी पढ़ी होगी ना, उसके अंदर महादेव, माँ पार्वती, राम जी, इनके बारे में कितनी चर्चाएं हैं, बहुत चर्चाएं हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि ये अवतरित हुए थे। क्यों हुए थे, उसके पीछे का रीज़न एक सबसे बड़ा ये था कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इतना कलयुग का प्रभाव हो चुका था कि लोगों के बीच में अध्यात्म बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। जब राम जी ने रावण का वध करा और कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, उस टाइम पे आध्यात्मिकता ज़्यादा थी, इसलिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते थे। फकीरों का अवतार गुरुओं के रूप में होना क्यों तय किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता बिल्कुल लो लेवल पे लोगों की पहुंच गई। ईश्वर पर से लोगों का विश्वास उठाना शुरू कर दिया। ये जो मुगल आते गए, ये क्या थे, ये वो थे जैसे कि ना मानने वाले, है ना। तो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो अपनी सत्ता को मानते थे कि मैं ईश्वर हूँ। जो राजा अपने आप को ही ईश्वर बना के बैठ गए थे, वो किसी का भी वो फॉलो नहीं करते थे, वो खंडन करते थे ईश्वर का। तब ईश्वर को फकीर के रूप में गुरु देना बहुत ज़रूरी हो गया था। जो लोगों ने गुहार करी थी, फर्स्ट गुरु हमारे आए थे गुरु नानक देव जी, और फिर उन्होंने भ्रमण रमण कर करके सब जगह पे अपने तप से, अपने चमत्कारों से सबके सिर झुकवाए थे। फिर सिख कम्युनिटी का गठन हुआ था, समझे। जो सिख लोगों के जो हेयर्स होते हैं ना इतने हैवी जो उसमें मेल्स भी अपने बाल नहीं कटवाते, उसका कारण पता है क्या है, ये सिख कम्युनिटी भी हमारे शिवजी जी से रिलेटेड है। आप जितने भी देवी देवता देख लीजिए, जो हमारे देवता हैं, शिव हैं या कोई भी देवता है ना, उन सब के बाल कितने लंबे लंबे। हमारे महाशिव के जटाजूटधारी हैं, समझे। कोई भी बड़े देवता है ना, उनके बाल हैं लंबे लंबे। तो सिख कम्युनिटी ने इसलिए अपने बाल नहीं कटवाए। कच्छ, कड़ा, कंगा, कृपाण और जो पांचवा इनका होता, तो 5 चीज़ों की नेक उन्हें दी गई थी। और ये इसलिए दी गई थी कि ये अपने प्रभाव से, अपने तप के प्रभाव से और ईश्वरीय गुण जो इनके भर के दिए गए थे, लोगों के बीच में जाएंगे तो अपने आप ही लोग हील होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हीलर गुरु नानक देव जी के रूप में नीचे आया, तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं ना, जो हीलर्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो जहाँ भी जाएंगे ना, उनका तप इतना होता ना कि लोग ऑटोमेटिकली उनके जब संपर्क में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो हील होना शुरू हो जाता है। फिर उनको अपना आत्मिक ज्ञान होता है। फिर वो आत्मिक ज्ञान गुरु नानक देव जी ने सबके बीच में डालना शुरू करा। जैसे हमारे महाशिव गुरु रूप में हमारे यहाँ पे प्रवचन ना करके सब लोगों के साथ आज भी मिरेकल्स कर रहे हैं, ऐसे गुरु नानक देव जी भी नहीं करे थे। बहुत है उनकी, मर्दाना जी और बालाजी उनके साथ, उनके बचपन के साथ ही रहे थे। जैसे हमारे गुरु जी के शिव अंकल इनके बचपन के दोस्त रहे थे, जिनको उन्होंने अपना पूरा शिव रूप में दर्शन दिया था। तो गुरु नानक, फिर उसने राजा ने, शिवनाथ राजा ने ये अपने मन का एक डिज़ायर अपने फॉलोअर को बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ ऐसे महापुरुष से कि जो आप तुम कह रहे हो कि वो ईश्वरीय रूप है, कि जिसके आने से ही जो सूखी डंडियाँ थी वो हरी हो गई और जो मुरझाए हुए पौधे थे उसमें फूल उगाए, घास जहाँ बंजर धरती थी वहाँ पे वो धरती फर्टिलाइज हो गई।
तो उस फॉलोअर ने बोला कि पर उनसे मिलना ना इतना आसान काम नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं आसान काम है, आपको ना अपना मन पूरा हृदय साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईश्वर हैं। तो उनके अंदर इतनी जिज्ञासा बढ़ती चली गई उनकी बातें सुन सुन के। उन्होंने कहा मुझे तो ऐसे महापुरुष के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो कि आप ना सच्चे हृदय से गुरु नानक देव जी को आवाज़ मारो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे अरदास करो। अगर वो आपको लायक समझेंगे ना तो वो ज़रूर आपको यहाँ पे आपके जगह पे दर्शन देने के लिए ज़रूर आएंगे। तो थोड़ा टाइम बीता, वो राजा इतना, मतलब आप देखिए गुरु के नाम से ही उसके अंदर कितनी डिज़ायर उत्पन्न हो गई। और वो उसके अंदर नहीं हुई थी, वो गुरु नानक देव जी ने उनका भला करना था, कुछ अपनी सिखानी थी, कोई लेसन देना था। कितना बड़ा लेसन देना था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं प्रसंग तो शायद अपना पीछे शेयर नहीं कर पाई, लास्ट में कर दूंगी, पर कोई बात नहीं, ये चीज़ें जानना ज़्यादा जरूरी है। मेरे तो बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के, पल प्रतिपल मेरे साथ रह के इतना बड़ा प्रसंग करते हैं। तो मतलब वो बहुत टाइम तक वो अरदास करता रहा। फिर गुरु नानक देव जी प्रसन्न हुए। गुरु नानक देव जी गए वहाँ पे अपने अनुयायी के साथ, वहाँ पे ठहरे, एक जगह पे ठहरे जहाँ पे ना सारी धरती बेजान थी और जहाँ पे सूखे हुए पेड़ लगे हुए थे। तो जो राजा के फॉलोअर थे, तो राजा के फॉलोअर को पता चला कि गुरु नानक देव जी वहाँ पर आए हैं। वो वहाँ पे स्वयं गया और उसने देखा वहाँ की जो डंडियाँ हैं, जो सारी वो जो नीचे गिरी गिरी थी, सूखी हुई डंडियाँ होती थी, वो सब हरी भरी हो गई, सारी हरी भरी हो गई। और वहाँ पे फूल खिल रहे हैं, हरी हरी घास हो रही है। वो देख के इतना आश्चर्यचकित हो गया, भागा भागा वो राजा शिवनाथ के पास गया, सारा वृतांत उनको बताया। उसने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो तुमने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है। मैं तो वो नंगे पाँव भागा राजा, ना घोड़ा ना गाड़ी ना कुछ, वो नंगे पाँव भागा उनके दर्शन करने के लिए। और वहाँ जाके उनके चरणों में लेट गया, जाके लिपट गया, कि जिसके कदम रखते ही बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, जिसके कदम रखते ही जो टहनी थी सूखी हुई वो हरी हो गई। तो इट मीन्स कि ये ईश्वर ही कर सकता है, कोई पुरुष या महापुरुष नहीं कर सकता। ये ईश्वर जिसके अंदर होगा ना वो वही कर सकता है। तो राजा वहाँ पे बैठा, वो उसने प्रणाम करा, खूब सेवा करी, गुरु नानक देव जी ने उसको आशीर्वाद दिए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आए हो, आप ना मेरे घर में भोजन करके जाओ। तो पहले गुरु नानक देव जी ने मना करा कि नहीं, मैं तो रमण करने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ यहाँ रुकूंगा, मेरे को तो लोगों को अवेयर करना है, मुझे लोगों की आत्म जागृति करवानी है, लोगों के बीच में अध्यात्म प्रसारण करना है, अध्यात्म को मैंने जगाना है। तो मैं तो कहीं एक जगह पे रुकता नहीं हूँ, मेरा तो ये झोला है, ये मेरा मर्दाना है। हम लोग को रमण करते 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 और हमने तो बस लोगों को अपने साथ जोड़ना है, अध्यात्म से जोड़ना है। तो राजा के बहुत ज़्यादा अनुरोध करने पर उन्होंने स्वीकार करा, क्योंकि उसको सिखाना था, राजा को बहुत कुछ चीज़ें दे के जानी थी जो हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुनना आप। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो राजा को बोलता है ठीक है, मैं तेरे यहाँ पे वो तो करने आ जाऊँगा, भोजन करने तो आ जाऊँगा, तो मुझे देगा क्या। अब वो जो राजा आया था ना, पता क्या क्या लेकर आया हुआ था, बहुत सारे अनेक किस्म के हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, वो सब गुरु नानक देव जी ने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा। मैं एक फ़कीर हूँ, ये मेरा झोला है, मेरा भगवान का नाम है, ये मेरा मर्दाना है, मैं इसी के साथ रमण करते करते, मुझे तो किसी भी पदार्थ से कोई मतलब नहीं है, ये तू अपने पास रख। तो राजा कहता है जिस बंदे ने इतने बड़े बड़े पदार्थ अस्वीकार कर दिए और इसके आने से अगर ये इतने बड़े चमत्कार हुए हैं, तो वाकई में कुछ तो बात है। उसको और जिज्ञासा उत्पन्न होगी। उसने कहा आपको आना ही पड़ेगा। कहता चल ठीक है, मैं तेरे कहने से आऊँगा, तू मुझे देगा क्या। कह रहा धन तो आपने मना कर दिया, मैं इतने सारे हीरे जवाहरात लेकर आया, हाथी घोड़ा लेकर आया, मैं इतना पैसा लेकर आया, आपने वो सारा साइड कर दिया, तो धन तो आप ले ही नहीं रहे। तो कह रहा ये तन है, आप मेरा तन ले लो। कहता ये तन भी तेरा कहाँ पे है, ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है, जो ईश्वर ने बख्शी हुई है, नेचर बख्शी हुई है, इसी में 5 तत्व है, इसी में विलीन हो जाएगा। ये तन तेरा कहाँ है, किस चीज़ का तू घमंड कर रहा है। वो सोच में पड़ गया, हाँ यार ये तो यही है, जाऊँगा तो मैं तो ये तन तो मेरा यहीं रह जाएगा, जल जाएगा, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। फिर सोचा राजा ने, फिर राजा बोलता है मैं आप मेरा मन स्वीकार कर लीजिए। कहता मन भी तेरा कहाँ है। राजा फिर चक्कर में पड़ गया, अब क्या। गुरु नानक देव जी ने बोला तेरा मन भी तेरा कहाँ पे है, ये मन तो तू तो मन के काबू है, मन तेरे काबू नहीं है, तू मन के काबू है। मन जो बोलता है तू उसे करता है। अब वो चाहे सही बोलता है, चाहे वो गलत बोलता है, चाहे तेरे से वो गलत काम कराए, चाहे सही काम कराए, तू उसके वश में है। तो ये मन तेरा है कहाँ, मन तो चंचल होता है।
बात तो तब होती जब तेरे हाथ में कोई चीज़ होती, वो मन तेरे काबू होता, तो मैं तेरा मन ले लेता, ये मन तो तेरे काबू है ही नहीं, तभी तो तू इन चीज़ों में लिप्त है। राजा तो चक्कर में पड़ गया, उसने तो लिपट गया गुरु महाराज जी के, गुरु नानक देव जी के चरणों में कि मुझे तो आप आत्मज्ञान दे दो, क्योंकि यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं, और मैं किस अकड़ में घूम रहा था, मैं किस मैं में था, मैं किस मेरा में था, ना तो मैं मेरा है ना मेरा मेरा है, यहाँ तो कुछ भी मेरा नहीं। तो फिर गुरु नानक देव जी ने बोला, अब बता तू मुझे क्या देगा। कहता, धन आपने मना कर दिया, मन आपने मना कर दिया, वो भी मेरा नहीं, तन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, ज़रा ज़रा ईश्वर का दिया हुआ, जिस धरती पर रह रहा वो ईश्वर की दी हुई, जो सांसें मेरे अंदर चल रही वो ईश्वर की दी हुई। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे हाथों के आइट साइड इतनी ठंडी हवा, बहुत ऐसे लग रहा कोई टच कर रहा है मुझे। गुरु जी है, बहुत खुश हो रहे हैं। जय गुरु जी, लव यू। तो भले ही पंजाबी में थी, मैं आपको हिंदी करके सुना रही हूँ ये साखी, बहुत सुंदर पंजाबी में हरबंस जी ने सुनाई थी। मैं लिंक इसका यहाँ पे अटैच करूँगी, आप ज़रूर सुनिए। तो वो मैं गुरु जी, हवा ठंडी ठंडी है, मेरा दिल कर रहा है यही मैं फील करती रहूँ गुरु महाराज जी बिल्कुल मेरे हाथ पे है, जिस हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो वो कहता है, फिर मेरा तो कुछ भी नहीं है, कि ज़रा ज़रा तो ईश्वर का दिया हुआ है, ये जब सांस ही हमारी नहीं है उसके बाद तो कोई भी चीज़ भी मेरी नहीं है। और वाकई में बात सच है। कहता, चल तेरे घर, तेरे महल में मैं खाना खाने चलता हूँ। वहाँ जाते हो, खाना खाते, कहता, ला मेरी गुरु दक्षिणा दे। अब राजा सोच में, क्या गुरु दक्षिणा दूँ, सब कुछ तो इन्होंने नकार दिया, और जो मैं अपना सोच के बैठा था वो मेरा है नहीं, तो मैं इनको दूंगा क्या। तो वो गुरु नानक देव जी के आगे हाथ जोड़ के नीचे घुटनों पे बैठ जाके बोलते हैं कि है ना तेरे पास। कहते, क्या है, मुझे आप एक बार आदेश करो, मैं देने को रेडी। कहता, तेरे अंदर तेरे विकार जो है ना, तो वो मुझे गुरु दक्षिणा रूप में दे दे। आप सोचो, ईश्वर, गुरुजी हमारे कष्ट लेते थे ना अपने ऊपर, हमारे विकारों को अपने ऊपर लेते थे, जो इनर वर्क करवाते हैं वो हमारे कार्मिक्स कटवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही तो हमें भुगतवाते हैं, वो भी हाथ पकड़ के। इतनी सुंदर साखी ना ये, मतलब, और यही चीज़ें मैंने गुरुजी के साथ महसूस करी जब मेरा इनर वर्क हुआ। तो मैं जब मैंने ये 2 महीने पहले सुनी थी ना साखी, मैंने बार बार गुरुजी मुझे यही साखी सुनवा रहे हैं, 3 दिन से सुनवा रहे हैं कि मुझे ये शेयर करनी है। तीसरा कॉल था ये मेरा, तो मैंने इसे आज 2-3 बार सुना, तो मैं आप लोग के सामने बोलने में गुरुजी के आशीर्वाद से सक्षमता महसूस कर रही हूँ, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं तो ये साखी बहुत प्यारी है। और फिर वो राजा तो रो के कि उसने ऐसे लेट गया, वो लिपट गया नानक देव जी के चरणों से, छोड़ ही नहीं रहा था कि तुमने तो मेरा मैं भी ले लिया, जो मेरा अंदर अहंकार है वो तुमने गुरु दक्षिणा में मांगा। इतने प्यारे होते हैं ईश्वर, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देना जानते हैं, देना जानते हैं। वो ले भी रहे हैं हमारे से, तो हमारे गलत कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारे अहंकार को नष्ट कर रहे हैं, हमारे विकारों को कहते हैं। मेरे साथ भी बीच में ऐसे हुआ था, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात, 1-1.5 महीने नहीं, 20-25 दिन पहले की बात है। तो जब मेरा इनर वर्क अपने लास्ट लेवल पे था और मेरी बिल्कुल हीलिंग्स चल रही थी, क्योंकि थॉट्स थे, थॉट्स पे मुझे कंट्रोल करना था, माइंड कंट्रोल कर रहा था मुझे। जैसे इसमें भी गुरु नानक देव जी ने बोला कि तेरा मन तुझको कंट्रोल कर रहा है, तेरा मन तेरे काबू में थोड़ी ना है, तू मन के काबू में। तो मेरे अंदर भी गुरु जी ने ये चीज़ की हीलिंग जब करनी शुरू कर दी, एक 1 बाय 1 गुरु जी ने मेरे हर चीज़ की हीलिंग करी है। जर्नी में अभी शेयर नहीं करूँगी, जब गुरु जी का हुक्म होगा तब शेयर करूँगी। तो मेरे भी ऐसे ही हो रहा था, मेरे विचार ना ध्यान करते हुए भटकते थे, भटकते नहीं थे, मतलब मुझे ना अजीब अजीब से विचार आने शुरू हो जाते थे। तो वो विचारों पे गुरु महाराज जी ने मुझे फिर एक उपाय बताया। मैं कहा, गुरु महाराज जी, ये विचार तो मेरे निकल ही नहीं रहे हैं, ध्यान तो पूरा लग रहा है, पर ये बीच बीच में विचार भी आ जाते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि तू ना पुराने ओल्ड टाइम की जो मेरी ब्लेस करी हुई गुरबाणियाँ ना, उसको सुनना शुरू कर, और तू वाहेगुरु का नाम जाप करना शुरू कर दे। ये जब तू नाम जाप करना शुरू कर देगी ना, और गुरबाणियों से तू जुड़ जाएगी ना, तो तेरे अंदर के ये जो माइंड तेरा कंट्रोल कर रहा है ना, तू माइंड पे कंट्रोल करने के सक्षम हो जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे उन्होंने मेरे को, मेरे विचारों पे ऐसे धीरे धीरे, टाइम लगा थोड़ा सा, धीरे धीरे मेरा कंट्रोल होना शुरू होगा, और आज की डेट में गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा कंट्रोल है। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने। और देखो, साखियाँ गुरु जी कीर्तन व्याख्या इसलिए सुनने को बोलते हैं, गुरु महाराज जी बार बार बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुरबाणियाँ सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा गुरबाणी जो कीर्तन व्याख्या वाली सुनो, कि उसमें आपके ना लाइफ के सारे जवाब है, आपकी सभी दुविधाओं के जवाब है, आपके सभी प्रश्नों के जवाब है, सोल्यूशंस हैं उसमें, वाक्य हैं। जब तक कोई सुनेगा उसे नहीं पता चलेगा, मैं जितना मर्जी मुँह से कह लूँ, एक्सपीरियंस तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो फिर वो गुरु जी के, वो शिव क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी के आगे बैठ के खूब रोया राजा, खूब रोया खूब रोया। फिर गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया, अपने गले लगाया,
और फिर उन्होंने बोला कि जा अब तू जो है ना ये अपना शासन कर, तू सीख गया जो सबक मैं तुझे सिखाना चाहता था बीइंग एज किंग, तो तू उसे सीख गया है। अभी तक तू सेल्फिश होके जी रहा था, तू चाहे जितना भी कर रहा था पर वो तू अपने मैं में कर रहा था। तो उसने कहा मैं अब कहाँ जाऊँगा, मेरे को तो अपनी आत्मा का ज्ञान आपने करवा दिया, आत्मा का बोध आपने करवा दिया, मुझे मेरे जीवन के सत्य से अवगत करवा दिया कि लास्ट यात्रा मृत्यु है और लेके मैंने कुछ भी नहीं जाना, मैं जितना मर्जी मैं कर लूँ और मैं में रहूँगा। तो जब यहाँ से जाऊँगा तो किस लोक में जाऊँगा, नरक में जाता हूँ या मैं प्रताड़ित होता हूँ मुझे पता नहीं, पर जब मुझे आत्मज्ञान हो गया तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना मैं इन पदार्थों के पीछे भागूंगा जो मेरे है ही नहीं। मेरा तन अपना नहीं, मेरा मन अपना नहीं, मेरा धन अपना नहीं, मेरे रिश्ते अपने नहीं, मेरे नाते अपने नहीं, ये प्रजा मेरी नहीं, जरा जरा ईश्वर का है, 5 तत्व ईश्वर के हैं, तो मेरा मुझ में सांसें तक नहीं है, तो मेरा मुझ में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करने जाऊँ सेशन। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तब गुरु नानक देव जी ने बोला, अभी तक भी हवा घूम रही है मेरे हाथों के राइट साइड में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो तब गुरु नानक देव जी ने बोला, मैं ना इत्थे तेरा मैं गृहस्थ नहीं छड़ान आया, मैं तेरा संसार नहीं छड़ान आया, मैं तेरा ये क्या कहते हैं शासन नहीं छड़ान आया है, मैं तेरी राजा ये गद्दी नहीं छड़ान आया है, मैं छड़ान आया है तेरे अवगुण। जा तू शासन कर। अब मेरे को पूरा यकीन है कि पहले तू मैं में करता था, अब तू हम की भावना में करेगा, कि अब जो तू तेरे पास इकट्ठा हो रखा ना धन, अब तू ये लोगों की सेवा में लगाएगा, जितना लोगों की सेवा में लगाएगा उतना ये डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, और ये रियलिटी है। हम लोग क्या पता है कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, नानक का नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सबता वाला। हम पता है कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। हम लोग ना एक ऐसे ट्रेजर चेस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं जो ना गोल्ड के सिक्कों और बहुत सारे जवाहरातों से भरी हुई है, और हम उसके ऊपर बैठ के ना भीख मांग रहे हैं लोगों से, 1 पैसा दे दे, 2 पैसा दे दे। रिंकू जी भी यही, उन्होंने भी अपनी एक साखी में यही बताया था, जो वो कथा बता रहे थे उसके बीच में रिंकू जी ने भी यही एक एग्जाम्पल दिया था। और ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये सच्चाइयाँ हैं। हम लोग बैठे हुए हैं धन के पूरे बॉक्स के ऊपर और हम पैसा मांग रहे हैं, भीख 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे। नाम जाप की ताकत हमें पता नहीं, मंत्र जाप की ताकत हमें पता नहीं, पाठों की ताकत हमें पता नहीं, सिमरन से जुड़ने की ताकत हमें पता नहीं। यही ताकत सिर्फ इतना ही करना है कि हमें नाम जाप करना है, नाम जाप को छोड़ना नहीं। जैसे वाहेगुरु का करिए, राम राम का करिए, कृष्ण कृष्ण का करिए, राधे राधे का करिए, कुछ भी करिए, वो जाप होता है, नाम जाप से। आप जब श्वास श्वास करेंगे ना, तो ये जो आप समझ लो कि एक मूर्तिकार होता है ना, मूर्ति बनानी होती है तो पहले कुछ शिला लेता है, शिला को तोड़ता रहता है, उस पर लगातार हथौड़ों का वार करता रहता है ना वो, तो वो जो पार्टिकल्स जो अलग होते हैं उसके बाद उसे शेप देना शुरू करता है। तो हमारे गुरुओं का भी यही काम होता है। वो नाम जाप क्या काम करता है, जब हम बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हैं ना, श्वास श्वास हम उठते बैठते चलते फिरते अपने काम को सिमरन बना लेते हैं, नाम जाप और मंत्र जाप करते हैं, तो जो वो हथौड़े पड़ते हैं ना नाम जाप के, तो पार्टिकल्स को हटाता रहता है एक्स्ट्रा, और हमको ना एक हमारी आत्मा को इतना शुद्ध शेप दे देता है, इतनी शांति प्रदान कर देता है, इतना सामर्थ्यवान बना देता है। सारे वर्डली पेन्स से हमें डिटैच कर देता है, सारे वर्डली इल्यूजन से हमें डिटैच कर देता है, और जो आत्मा में उसके बाद शांति आती है ना, उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। आज जो गुरुजी ने आनंद और शांति मेरी आत्मा में डाली हुई है ना, मैं कह रही पूरी दुनिया के पदार्थ एक तरफ, सारे रिश्ते नाते एक तरफ, मेरी ये शांति एक तरफ। If somebody will tell me and will give me a chance to choose for कि तुम्हें आत्मा की शांति चाहिए या तुम्हें ये दुनियादारी चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल चूज़ माई आत्मा की शांति। इतनी शांति है, इतनी शांति, इतनी शांति, कोई शोर नहीं, कोई गुल नहीं, कोई किसी आइसोलेशन में रह रही हूँ। आइसोलेशन अब आइसोलेशन नहीं रह गया, पहले अकेलापन था, अब एकांतवास बन गया है। किसी से बात करने का मेरा मन नहीं करता क्योंकि लोग अपनी लो एनर्जीज में हैं। मेरी वाइब्रेशन गुरुजी ने इतनी हाई कर दी है कि अब मेरे को ये लगता है बार बार, जो यूनिवर्स ने मुझे सिखाया है कि अगर आप दोबारा से वही मिस्टेक करोगे, आप उन लोगों के बीच में जाके, जिन लोगों को अपनी एनर्जीज़ का ही नहीं पता कि मेरी एनर्जीज़ इतनी लो डार्क एनर्जीज़ में चल रही हैं, आप वहाँ जाओगे ना, फिर आप शंकित हो जाओगे, फिर आप ईश्वर से आपको अपना अलगाव महसूस होगा। मुझे तो नहीं करना। आई एम वेरी हैप्पी विद माई पीस विच आई कैन फील इन साइड माई सोल. My soul is now feeling like very light, where it can float in the air. इफ़ आई एम इन द ध्यान ना, मेरा शरीर एकदम हल्का हो जाता है और आत्मा गुरुजी के स्वरूप ऊपर लगा हुआ है, उस स्वरूप तक बैठ के गुरुजी के साथ साक्षात्कार करती है. आई एम वेरी हैप्पी इन दैट. मैं तो उस चीज़ के पीछे मैं पूरी दुनिया को छोड़ के बैठी हुई हूँ. मैं ऐसा नहीं हूँ मैं डिटैच हो चुकी हूँ, मैं अपनी सेवा से भाग रही हूँ. मैं बच्चों का साथ बैलेंस्ड हूँ, अपने घर में बैलेंस्ड हूँ. बैलेंस होना सिखाता है अध्यात्म आपको ना, हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे बैलेंस होना सिखाता है. आपका डार्क लाइट कैसे बैलेंस करना है, आपका सुख दुख से ऊपर उठ के आपको कैसे बैलेंस होना है, आपको जो भी बात करनी है उसके लिए कैसे बैलेंस्ड बात करनी है, क्या
आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए गलत है, कहाँ पे आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए। आपके डिसीजंस फिर आप नहीं लेते, वो परमात्मा लेता है। इतनी सुंदर बातें हैं ये, इतनी सुंदर बातें और इतनी सुंदर बातें, और ये मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं इसे क्या झूठ बोलूँ। मेरे साथ तो इतना कुछ ईश्वर गुरु जी ने कर दिया ना, साक्षात मेरे अंग संग सहाई हैं। कल एक इसी से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रसंग हुआ। अभी मैं एक ही प्रसंग को यहाँ पे अटैच करूँगी, बिकॉज गुरु जी से बातें करना, गुरु जी की बातें करना मुझे ज़्यादा इस टाइम इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर ही जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। 1% जो 1% भी आप देख लो इतनी सारी है, जिसकी 1% की जो नकारात्मक ऊर्जाओं का असर इतना ज़्यादा है कि 90% लोगों की आत्माएं मरी बड़ी हुई हैं भौतिकता में लिप्त। और जो ये क्या कहते हैं, नहीं, 5% गुरुजी बताते हैं, 5% जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का जोर है, 5% आध्यात्मिक ऊर्जाओं का जोर है। 90% लोग माया के विकार में आकर बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं, अध्यात्म उनका बिल्कुल ज़ीरो। तो मुझे तो मेरा ये फ़र्ज़ लगता है गुरुजी की सेवा में, कि गुरुजी ने जो इतना सिखाया ना, इतना विजडम दिया, इतना नॉलेज दिया है और देते आ रहे हैं, यूनिवर्स इतना नॉलेज दे रहा है, तो ये सिर्फ जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, ये लोगों के बीच में जाने चाहिए। शायद मेरी लाइफ में गुरु महाराज जी ने हर चीज़ का एक्सपीरियंस ही मुझे इसीलिए कराया, कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा। आज के टाइम में गुरुजी ने जो मेरी परख भी ली ना, लोग मेरे पास भेजे और मैं गुरुजी से संबंधित बातें हुई, और ये आध्यात्मिकता से संबंधित बातें हुई, मेरे पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का जवाब है, और विद प्रूफ है जो गुरुजी ने मेरे साथ करा लीलाएं। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि गुरु महाराज जी ने इतने इतने इतना इतना मेरे को सुंदर जीवन बना दिया ना। इस जीवन को आप सोच भी नहीं सकते, मेरे को, मैं जी रही हूँ ना आज इतने टाइम बाद अपना इनर वर्क में, मेरे को 1.5-2 साल लग गया, और अभी भी सिखा ही रहे हैं गुरु महाराज जी की। अभी हम ये नहीं कह सकते ये यात्रा तो ना ख़त्म होने वाली यात्रा है सीखने की, क्योंकि इसका तो कोई ऐसा फाइनल डेस्टिनेशन है नहीं कि आप पहुँच जाओगे और आप निर्वाण प्राप्त करोगे। हाँ, मुझे इतना पता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका है, अब मेरी इसके बाद अजून हो जाएगी, मेरी कोई योनि नहीं है। अजून मतलब आप हर योनि से मुक्त। वो तो गुरु महाराज जी ने मुझसे वादा करा हुआ है कि अब इसके बाद तेरा कोई जन्म नहीं होगा। मैंने इसलिए तुझे दर्शन दिए इस जन्म में कि तेरी आत्मा की मैं शुद्धि करवा पाऊँ। अगर तू मेरा कॉल स्वीकार करती, तो अगर तू हिम्मत रख के मेरा कॉल स्वीकार नहीं करती, तो तू भी अधूरी रह जाती, फिर तुझे जन्म लेने पड़ते अपने कर्मों को साफ करने के लिए। तो जो तो अपने कर्म साफ करवा लेंगे, थोड़ा दुख भोग के गुरु जी साथ रहेंगे, घबराना मत, चलिए अपनी इस यात्रा पर इनर वर्क को जरूर करिए। और जो डर के छोड़ देंगे, तो फिर आप ये सोचिए, आपको 84 लाख योनियों से निकल के फिर एक मानव जोनी मिलेगी, फिर आपको एक अवसर दिया जाएगा कि अपने कर्मों को साफ कर लीजिए। क्योंकि इनर वर्क में सबसे पहले आपके कार्मिक से ही आपको डील करना पड़ेगा। जो आप करके आए हैं वो आपको भुगतना पड़ेगा, उसका दर्द भुगतना पड़ेगा, डिटैचमेंट्स भुगतनी पड़ेंगी, ईश्वर की परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा, फिर आप हमारे महाशिव महागुरु तक पहुँचेंगे। क्योंकि ईश्वर बहुत सुच्चे हैं, ईश्वर कभी भी इन विकारों के साथ नहीं रह सकते। वो तो कहते हैं बिल्कुल आप अवगुणों से रहित हो जाइए और गुणों में आ जाइए। ईश्वर जो कहता है उसको आंख बंद करके मानोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, अपने ट्रू सेल्फ से डील करोगे और आइसोलेट रहोगे, तो तुम मेरे हो। नहीं तो फिर तुम्हें, तुम्हारे जैसे कर्म मैं तुम्हें उतना ही दूंगा, और उसमें भी अगर तुमने बुरा कर्म बनाए तो वो जल्दी दे के मैं वो भी मूल्य तुम्हारे ख़त्म कर दूंगा, फिर तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारी बाँह छोड़ दूंगा। ये गुरु महाराज जी ने स्वयं मुझे बोला है। और मेरे अंदर तो अब ये चीज़ें इतनी बैठ गई ना, मुझे मेरी शांति और गुरु महाराज जी के वचन, गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, इस चीज़ का डर बहुत रहता है मेरे अंदर। मेरे गुरु महाराज जी बस मेरे से नाराज़ ना हो जाए, और गलती से भी मेरे से कोई गलती ना हो जाए, उसकी समर्थता मैं गुरु महाराज जी से मांगती हूँ। अभी एक संगत थी 2 ढाई 3 साल पहले, गुरु महाराज जी ने ही उनको मेरे पास भेजा था, क्योंकि गुरु महाराज जी ने उनका कल्याण करना था। मेरे से वो जल प्रसाद ले गई थी, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, तो नाउ शी हैज़ अ बेबी बॉय। वो विज़न में गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया था, तो उनका बेटा दिखाया था, तो बेटा ही हुआ। और कुछ थोड़ा सा उनका बेटे को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, अभी हॉस्पिटल में है, बट आई हैव फुल फेथ ऑन माय गुरु साहब, कि गुरु साहब ने इतनी मुद्दतों के बाद और इतने कष्टों के बाद, उसकी प्रेगनेंसी में भी बड़ी प्रॉब्लम्स रहीं। और आप सब से भी अनुरोध है, कृपा करके आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए उस बच्चे को। उसने नया नया जन्म लिया, गुरु जी की तरह ही शक्ल है उसकी पूरी, आज मैंने देखी। तो कल उनका फ़ोन आ रहा था बार बार, तो मेरा मन बड़ा विचलित सा हो रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं क्या कर दूं जाके कि उनका बच्चा बिल्कुल जो है स्वस्थ करके मैं उनके हाथों में दे दूं। मेरे से तो नहीं देखा जाता किसी का दुख। तो गुरु महाराज जी से मैं बार बार, मतलब मैं अपनी तरफ से क्या हुआ, मांगना तो है नहीं, गुरु महाराज जी ने दिया, गुरु महाराज जी जानते हैं, और वो उसको ठीक रखेंगे। जब मुझे इतने विजन्स दिए हैं उसके बिल्कुल पॉजिटिवनेस के, तो कुछ नहीं होगा बच्चे को। मेरे को तो विश्वास पूरा है, पर वो बेटी जो है गुरु जी की बहुत डर रही थी, पहली बार माँ बनी है, 2.5-3 साल बाद बनी है, मैं उनके मन की स्थिति को जानती हूँ।
तो कल मेरे को ऐसा हुआ, मैंने कहा गुरु जी देखो मैं मांग कुछ नहीं रही, मैं बहुत थकी हुई थी, 4 बज रहे थे, तो गुरु महाराज जी ने अंदर भाव डाले, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी देखिए मैं कान में अभी पढ़ तो नहीं पाऊँगी, पर मैं कान में ना ईयरबड्स लगा के और मैं सुखमनी सुनने का मन है मेरा, और मैं ध्यान में रहूँगी, बस वो बच्चे को ना अपने सानिध्य में रखना। मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक है आपके पास है, मैं कुछ नहीं मांग रही, बस मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ होने के नाते मैं एक वो भी बच्चा, हम सबके बच्चे साँझे हैं, मैंने कहा उस बच्चे के लिए इस माँ की भी एक अरदास है, बस मैंने कहा वो आप देख लेना, मैं कहा मांग कुछ नहीं रही मैं। तो मैं ध्यान में बैठी, तो मैं जाप करती हूँ, नाम जाप मैं वाहिगुरु जी का दिया है, गुरु महाराज जी ने ही दिया है मुझे, और मंत्र जाप गुरु जी का करते करते सिमरन गुरबानियाँ बाकी तो जो सब गुरु महाराज चलवाते हैं वो चलवाते ही हैं, पाठों से जोड़ा हुआ है गुरु महाराज जी ने, गुरुद्वारे से गुरु महाराज जी ने जोड़ा मुझे शुरू से, तो बेन शुक्राने इनके। तो मैं बैठी हुई थी और मैं साथ में वहाँ पे सुखमनी चल रही थी, और मेरे कानों में सुखमनी चल रही थी, और मैं वाहिगुरु 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 श्वास श्वास सिमरन चल रहा था अंदर। थोड़ी देर बाद मेरे को पहले तो गुरुजी की बहुत खुशबू आई, बहुत मतलब 2-3 तरीके की सुगंधी गुरु महाराज जी रिलीज़ करते थे ना गुरुजी अपने फिजिकल टाइम में, तो मेरे को बहुत आती है वो, तो अमृत वेला के टाइम भी बहुत आती है गुरु महाराज जी की, बहुत तरह से भाई अपनी प्रेजेंस कैसे भी फील करवाते हैं, अपने संगत तो अपनी स्वच्छ जो संगत हो जिसको बना देते हैं ना, वो उसके साथ पल प्रतिपल रहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते गुरु महाराज जी अंग संग सहाय, जो उनके साथ जुड़ गया ना उनके मन के हिसाब से, फिर तो भाई जो लीलाएँ होती है ना, मेरे साथ नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे मैं जानती हूँ संगत को जिनके साथ बहुत लीलाएँ होती है, ऐसी प्रत्यक्ष लीलाएँ होती हैं, कोई एक मेरी बात नहीं है, ये सब पे असर, ये सब पे उनकी नज़र हो सकती है अगर वो उनके कहे रास्ते पे आँख बंद करके चले तो, कि गुरुजी ने कह दिया दिन है तो दिन, गुरुजी ने कह दिया रात है तो रात, अगर गुरुजी ये कह दे रात में कि अरे कितना अच्छा दिन निकला है, तो आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे, आप कहोगे हाँ गुरुजी बड़ा अच्छा दिन निकला है, गुरुजी कहेंगे हाथी उड़ रहा है, आप कह दो ना हाँ हाथी उड़ रहा है, वो चाहिए गुरुजी को हमसे। फिर आपके अंदर शंका आई तो वो फिर आपकी परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं इनकी है भगवान, मैं कह रही स्कूलों में इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं नहीं दी, और जिस टाइम पे हम लोग अपना फ्यूचर बना रहे थे, करियर बना रहे थे, तब हम सोचते थे इतने बड़े बड़ी परीक्षाएं देने पड़ रही, कुछ भी परीक्षाएं नहीं थी वो। और गुरु महाराज जी अपने तक पहुंचने के लिए जो परीक्षाएं लेती है ना, ओ हो भैया दिमाग की खिड़कियां खुलवा दी इन्होंने तो। अब तो पता चलने लग गया कैसे लेते हैं, तो फिर हमारा समर्पण ही है, सुख आया दुख आया सब तेरा है भाई, हमने तो आप पे समर्पण करा, अगर हम पे उंगली उठी तो वो आप मेरे गुरु पे उठी है, मेरे पे थोड़ी ना उठी है। और गुरु जी ने बोल दिया जितना मर्जी कोई तुम्हारी बेइज्जती कर जाए चुप रहो, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, क्योंकि तुम अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे, मेरे को जब मैं साबित करने बैठूंगा मुझे प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रूफों की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में गुरु महाराज जी ने इस चीज़ की बहुत लाज रखी है, बहुत 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 शुक्राना। कितनी जगह पे गुरु महाराज जी ने, मैं गलत भी नहीं थी ना, मेरी इज्जत ढकी है, और अपनों से ही मुझे कितनी बार जलीलियत होने से लिए बचाया। जलीलियत तब हुई कि जब समर्पण मैंने देना शुरू करा था, शुरू में इनर वर्क जब मेरा स्टार्ट हुआ था, तो तब वो बेइज्जतियों के थ्रू ही निकलवाते, क्योंकि मेरे अपने कर्म थे खराब, तो वो मेरे को भुगतनी थे, जिसकी मैंने करी होंगी तो उसने मेरी करी। वो गुरु रो के, और जिनके साथ अटैचमेंट थी 10-20 साल की, वो छुड़वाए सारे, क्योंकि दोज पीपल वर नॉट गुड फॉर मी एंड नाउ दे वर नॉट सर्विंग लॉन्ग फॉर मी। तो गुरु जी ने कहा डिटैचमेंट लेनी पड़ेगी, रो के डिटैचमेंट्स भी करी, बट आज के टाइम में आई एम स्टिल एंड एम वाई स्टेबल, कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये देखिए, उसके बाद मैं बैठी हुई थी, तो मैं पहले गुरुजी की सुगंधें आनी शुरू हो गई, तो मैं, अब तो पता ही है कि हाँ गुरु महाराज जब दर्शन देने होते हैं और बड़े खुश होते हैं वो, कि भाई ये इतनी थकी होने के बावजूद भी सुखमनी सुनने बैठ गई। वो 1 घंटा मेरे पास होता है, वो 1 घंटा मुझे लगा मैं उस बच्चे को किसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स पहुँचा दूँ। मैं भी माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो वो तो पहली बार माँ बनी है, मैं उसके मन की स्थिति बहुत अच्छे से पहचान सकती हूँ। जितना मर्जी मैं उसे सांत्वना दे दूँ, जब तक उसका बच्चा स्वस्थ होकर उसके हाथ में नहीं आ जाएगा, वो माँ है, उसको नहीं शांति पड़ेगी। तो गुरु महाराज जी पे मेरा पूरा भरोसा, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे विजन में दिखाया था, गुरु महाराज जी की गोद में बैठा था वो बच्चा और आराम से स्वस्थ होकर खेल रहा था। तो बच्चे को तो कुछ नहीं होने वाला, मेरा पूरा विश्वास है मेरे गुरु साहब पे, जिन्होंने दिया है वो छीन तो नहीं सकते, वो तो देने वालों में से, उनके हमेशा हाथ देने के लिए होते हैं। और ना ही देना होता तो वो इतने कष्टों से प्रेगनेंसी ना सहन करती कि 2-3 बार उसकी कंसीविंग भी खराब हुई, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने उसे 2-1.5 साल लग गया कंसीविंग में भी तरीके से कंसीविंग होने के लिए, क्योंकि ब्लैक प्रोजेक्शंस बहुत थे उनके ऊपर, अपनों की तरफ से ही थे, तो वो सारे गुरु महाराज जी ने काटने थे। अगर वो बच्चे उस टाइम पे हो भी जाते तो वो बच्चे बचते ना। और ये बच्चा गुरुजी का जब ब्लेस किया हुआ, जब पूरे 9 महीने निकल गए, 9 महीने कुछ नहीं होने दिया, तो अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होने देंगे। कुछ समय है, भारी है, गुरु महाराज जी कटवा रहे हैं, कट जाएगा। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, बीइंग पेरेंट्स, की किसी गुरुजी ने अपनी एक रोशनी नीचे भेजी है, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर जाए, अच्छे से अपनी लाइफ जी कर जाए। तो मैं बैठी हुई थी, और थोड़ी देर बाद मैं क्या महसूस करती हूँ, फिर मैं वाहेगुरु का नाम जाप करने लगी, तो मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, और जो मेरे हाथ, जो मेरी हथेलियाँ हैं, वो गुरु नानक देव जी ने अच्छे से अपने हाथों में ले ली। इतने पोले हाथ है ना गुरु नानक देव जी के, इतने पोले हाथ है ना। और गुरु जी के तो हाथ ऐसे है ना, जैसे
मैं क्या बताऊँ, करंट लगने शुरू हो जाते हैं। वो किसी टाइम आपकी हथेली पकड़ लेना, करंट आता, बड़ी भयंकर वाला करंट आता, और इतना पॉजिटिव तब तो तेज है ना गुरु महाराज जी का नूर, ओ हो। और वो अभी तो हमें अभी तो वो हमारे को ध्यान में सिर्फ प्रेजेंस हल्की महसूस कराते हैं तो हमारे सिरहाने उठ जाती हैं, और वो सोचो सामने आ गए तो बेहोशी हो जाऊंगी मैं तो। एक बार हुआ भी था ऐसे कि मैंने गुरु जी से मैंने गुरु महाराज, पहले मैं ये वाला प्रसंग खत्म करूँगी। अच्छा, थोड़ी देर बाद मेरे हाथ पकड़े हुए और जितनी देर सुखमनी चलती रही, गुरु नानक देव जी मतलब मेरे हृदय में झांकी मार के गए, और बहुत बार मार के गए हैं ऐसे। बहुत शुक्राने मेरे गुरु नानक देव जी के, इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, अपने बच्चों से, गुरुदेव भी। और उसके बाद फिर मेरी आँख खुली 1.25 घंटे बाद, तो मैंने अपने बेड, मेरा बेटा साथ में बैठा हुआ था, आई आस्क कि मैंने कहा तुझे खुशबू आई थी गुरुजी की? कितनी खुशबू आई थी? कह रहा मम्मी गुरुजी की खुशबू का तो पता नहीं, आप ना बार बार बीच में इतने तल्लीन हो रखे थे कि आपको पता ही नहीं था मैं पढ़ रहा हूँ, बैठा हूँ, कौन आ रहा है जा रहा है, और आप बार बार ये बोल रहे थे हाय गुरुजी आपकी खुशबू, हाय गुरुजी आपकी खुशबू। और कह रहे मैंने वहाँ गुरुजी के स्वरूप के पास जाके सूंघा, वहाँ खुशबू नहीं थी, खुशबू आप में से आ रही थी। मैंने कहा वो मुझे फील तो हो रहा था, गुरु महाराज जी झांकी मार के गए हैं मेरे अंदर, मतलब होकर गए हैं, और मेरा हाथ पकड़ा था। तो मैंने कहा ये प्रमाणित हो गया, गुरु महाराज जी आए थे, जो बेटा कह रहा खुशबू ना आप में से निकल रही थी। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने, अनंतम 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 शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के इतना निहाल करने के लिए। वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सब माँओं का आशीर्वाद उसके साथ है, गुरु महाराज जी ने स्वयं उसे ब्लेस करके इस दुनिया में भेजा है, बाल बांका नहीं होगा उसका। कुछ समय है थोड़ा, गुरु महाराज जी उसके साथ है, मेरा पूर्ण विश्वास है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने ना इनर वर्क को स्टार्ट कीजिए। करना कुछ नहीं है, बस अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, माया से बाहर निकलना है, विकारों से बाहर निकलना है। पहले अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद जब आप मेंटल बैलेंस आ जाएगा ना आपका, आध्यात्मिक और भौतिकता आपकी बैलेंस हो जाएगी ना, उसके बाद आप अपनी भौतिकता को ना बड़ा मर्यादित वे में खुद ही मर्यादित होकर और मेच्योरिटी में आप उसे बैलेंस करके चलाएंगे। गुरुजी छुड़वाना कुछ नहीं चाहते, वो तो कहते हैं ग्रस्त रसिक वैरागी बनो, ग्रस्त का सारा रस लो, पर अध्यात्म को उसके साथ पहले जोड़ो, ताकि तुम्हारे साथ जो है ये माया का प्रभाव ना चले, अध्यात्म का प्रभाव चले। बहुत सिंपल वर्ड्स है। देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि माइंड इज़ जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स। हमारा जो दिमाग है ना, देखो मैं इंग्लिश हिंदी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे देखा है बहुत सारे जो ये फॉरेन के भी काफ़ी मेल्स ज़्यादा हैं जो इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, पर हम लोगों ने हिंदी में बना रखा होता है तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा इसलिए बीच में मुझे बोलना पड़ता है ताकि उन्हें कुछ तो समझ आएगा, कुछ ना से। तो माइंड इज़ जस्ट द बंडल ऑफ थॉट्स अलॉन्ग विद द आई मीन्स मैं, दैट मूव्स एंड अराउंड। हमारे आस पास पता है क्या घूमता रहता है, सिर्फ मैं, आई मतलब मैं। व्हेन द आई ड्रॉप्स ऑफ, जब हम इस मैं को गिरा देते हैं, देयर इज़ नो माइंड, फिर हमारा माइंड नहीं चलता, फिर क्या चलते हैं हमारी सॉल। व्हेन नो माइंड सिंक्स इनटू इट्स सोर्स एंड स्टेज देयर, रियलिटी शाइन्स परमानेंटली। तो क्या होता है कि जब ये मैं निकल जाता है और हमारा माइंड हम पे कंट्रोल करना बंद कर देता है, जब कोई माइंड नहीं होता ना, उसके बाद जो सोर्सेज होते हैं ना जो हमारे अंदर होते हैं, वो होती है एक्चुअल रियलिटी जो शाइन करती है, जो हमेशा के लिए हमारे अंदर रह जाती है। मुझे पता है कि कहते हैं कि मैनू याद करना इबादत है। जैसे कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आज ही कई लोग बोल रहे थे सत्संग में नहीं बुलाया, बड़े मंदिर नहीं बुला रहे। गुरुजी पता क्या वचन करके गए थे? कल एक लिंक में सुन रही थी, गुरुजी का आया हुआ था, तो एक आंटी हो गई थी, गुरुजी अपने टाइम पे ये बोल के जाते थे कि कभी भी मलाल मत किया करो कि तुम किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करने नहीं आ पा रहे हो, या तुम बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे हो, या तुम सत्संग में नहीं आ पा रहे हो। जो अपने घर में बैठ के मेरे से सच्चे हृदय से जुड़कर मेरे सिमरन से जुड़ेगा, गुरबाणियों से जुड़ेगा ना, वही तुम्हारा सच्चा तीर्थ है। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप लेवल की बात है, और ये तो सोचने की बात है। क्योंकि आज ही एक मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था, मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैनू याद करना इबादत है, सत्संग सुनना भी इबादत है, पोथी माला ना पढ़ पर मैनू दिल विच रखना भी इबादत है। सही बात है। देखिए ना, मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल, मैं कहीं नहीं जाती, मैं को गुरुजी ने सत्संग से डिटैच कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ भी सत्संगियों के बीच में तेरा मेरा और मैं और ये दिखावा। पता क्या, गुरु नानक देव जी की साखी में सुन रही थी, तो उसमें हरबंस जी जो थे, वो देखिए कितना बड़ा वीडियो बन गया। वो यही बता रहे थे कि 4 प्रकार के सत्संगी होते हैं। एक होते हैं जो क्या कहते हैं 4 तरीके के सत्संगी होते हैं, ऊँगे, सूंगे, चुंगे, डूंगे। अब इसमें थोड़ा सा लाफिंग वो भी है, मसाला भी है। जो
जो होता है ना, जो पहले किस्म के होते हैं ऊँगे, ऊँगे कौन होते हैं? ऊँगे वो होते हैं जो सत्संग में आते हैं और वो किस लिए आते हैं? सिर्फ़ वो आए आए तो होते हैं, बैठते हैं, उनको नींद आ जाती है और उनकी नींद कब खुलती है? जब वो कड़ा प्रसाद बाँटने वाला आता है ना, वो हिलाता है कि हाँ जी, उठ जाओ, हो गया सत्संग। ऊँगे तो वो होता है, सूँगे वो होते हैं जो आते हैं, सत्संगी तो हैं, अपने आप को सत्संगी बता रहे हैं, पर वो देखते क्या है, ये कौन क्या पहन के आया है, कौन क्या पहन के नहीं आया है, कौन क्या लेके आया है, कौन कहाँ से किससे क्या बातें करके आया है, किसने किसके बारे में क्या बात करी, वो सत्संगी नहीं होते, होते सूँगे, वो हर चीज़ को सूँघते हैं। चुंगे होते हैं, ये एक अच्छी क्वालिटी का चुंगे सत्संगी होते हैं कि पूरे दिन के अपने काम से निर्वृत्त होकर वो आते हैं, शाम को गुरुद्वारे में बैठते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं और गुरु के चरणों में मत्था टेक के और घर जाते हैं। सबसे उम्दा किस्म के होते हैं डूंगे। डूंगे कौन होते हैं? जो मन, क्रम, वचन, आत्मा से आके जुड़ते हैं, जिन्होंने पता है हम सत्संग में जा रहे हैं, तो हम ये जो क्या है, ये ऊँगे, चुंगे और सूंगे के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग ईश्वर से जुड़ने जा रहे हैं। जो वहाँ पे गुरबाणियाँ चल रही होती हैं, उनको वो सुनने जाते हैं कि ईश्वर हमें क्या संदेश दे के भेज रहा है, ईश्वर हमें क्या ब्लेसिंग दे के भेज रहा है, ईश्वर ने हमें क्या समझाना चाहा, हमें ईश्वर के किस रास्ते पे चलना चाहिए, कौन से आदेशों को मानना है, कौन से अच्छाइयों को अपनाना है, कौन सी बुराइयों को छोड़ना है। फिर वो अपने जीवन में उसे लागू करते हैं। वो आते इसलिए हैं कि उनका पूरा ध्यान और पूरा ध्यान और पूरा ध्यान सिर्फ सत्संग और ईश्वर की तरफ होता है। जो वहाँ पे फूलों की सेज सजी हुई होती है, दरबान लगा हुआ होता है, उनको ये पूरा होता है कि गुरुजी यहाँ बैठे हो तो हम गुरुजी में मिलने आए हैं, वो होते हैं डूंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए जो हमें भी क्या बनना है, हमें चौथे किस्म का ना डूंगा ही बनना है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात मुझे पता क्या लगती है कि किसी भी सही रास्ते को खोलने के लिए ना, किसी भी सही दरवाजे को खोलने के लिए यू हैव टू नॉक ऑन मैनी रॉन्ग डोर्स, मैनी रॉन्ग डोर्स। देखिए, मिस्टेक्स आर नॉट बैड बट इट लीड्स टू मेच्योरिटी। जब भी हम लोग गलती करना गलत नहीं होता, पर एक गलती को बार बार करना गलत होता है, और अगर हम उन मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसे ठीक करते हैं तो दैट इज़ मेच्योरिटी, राइट? ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो आप ना अपने आप को हर चीज़ से ना डिटैच कीजिए, माया के विकारों से अपने आप को बाहर निकालिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपना समर्पण कैसे देना है, इनर वर्क करने के लिए आप रेडी हैं या नहीं हैं, करना है तो ही इस पथ पे चलिए, क्योंकि यू हैव टू फेस योर ऑल द कार्मिक्स एंड कर्मास। और इसी जन्म में निकल जाए तो कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि इसी जन्म में आप साफ होके फिर उसके बाद आपके जन्म ही ख़त्म हो जाए, है कि नहीं। पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे सकती हूँ कि हाउ टू स्टे अनबॉदर्ड। अनबॉदर्ड रहना कैसे है? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं बोलिए मत, और किसी को ना अपने इमोशंस के ऊपर कोई पावर लेने के लिए आप बिल्कुल मत किसी को ये कंफर्ट जोन दीजिए कि कोई आपके इमोशन से खेल जाके। डोंट अलाउ योर इमोशंस टू ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। और अपने इमोशंस को ना कभी भी अपनी इंटेलिजेंस पे हावी मत होने दीजिए। जस्ट थिंक स्मार्टर एंड जस्ट एग्जीक्यूट स्मार्टर। अपने एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल कम कर लीजिए, और किसी को कह के नहीं, आप अपनी सक्सेस से, आपकी सक्सेस बोलनी चाहिए, आपका इनर वर्क बोलना चाहिए। गुरु जी से जुड़ेंगे ना तो आप गुरु जी आपको कहाँ लेके जाएंगे आपको पता नहीं। 10 लोग, 10 उनके अलग अलग ओपिनियंस, तो लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी मुँह उतनी बातें हैं, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखिए, मैं तो इसी चीज़ पे बड़ा चलती हूँ, रिमेंबर दैट योर हेटर्स आर योर बिग फैंस। क्योंकि जहाँ पे आलोचना नहीं होगी तो आप स्ट्रांग नहीं होंगे। और किसी को भी ना नो कहने के लिए कभी भी अफ्रेड मत होइए। डोंट बी अफ्रेड टू से नो, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट एस्पायर टू बी परफेक्ट, ओके। नाउ योर ट्रूथ एंड बी ओके विथ समवन एज नॉट बिलीविंग यू। नो योर ट्रूथ, अपने ट्रूथ को जानिए और ओके रहिए उसके साथ। किसी के बिलीव पे नहीं चलिए, आप अपने सेल्फ बिलीव पे चलिए, अपने सेल्फ परसेप्शंस पे चलिए। आप अपने आप को खुद देखिए, एनालाइज करिए, गुरु जी से जुड़िए, बस गुरु जी से जुड़िए और गुरु जी से जुड़िए। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, अभी के लिए इतना ही। बस आप लोग इन बातों को बार बार सुनिए। अगर किसी के हृदय पे ये चोट करती हैं और उनका मन परिवर्तन होता है तो बहुत 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 अच्छी बात है कि आप इतना हिम्मत लाएंगे अपने अंदर अपने इनर वर्क को करने के लिए। क्योंकि गुरुजी से सिर्फ मिलिए नहीं, गुरुजी में मिलिए। फिर जब आप गुरुजी में मिल जाएंगे ना, जब आपके विकार दूर हो जाएंगे और गुरुजी को आप प्रसन्न कर लेंगे ना, तो जो हमारे महाशिव है ना, ये आपका जीवन पलटने की ताकत रखते हैं। आपके गलत लेखों को भी सही कर देंगे और आपकी सक्सेस को कहाँ तक लेके जाएंगे ना, आपकी ग्रोथ को कहाँ तक लेके जाएंगे ना। फिर आपको इन चीज़ों के पीछे अभी तो भागना नहीं पड़ेगा। आप एक जगह बैठ के ही हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो।
यू मेक योर सेल्फ अ बिग मैग्नेट विच कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो अबेंडेंस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, मेटेलिस्टिक चीज़ें हो, कोई व्यक्ति हो, रिलेशंस हो, फिर लाइकवाइज एनर्जीज के लोग ही आपके जीवन में ईश्वर भेजता है। वो फिर सारा संचालन ईश्वर करता है। फिर आपका आप में कुछ जब नहीं रहने देते, आप ईश्वर को सौंप कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, पूर्ण रूप से गुरु के आप आगे समर्पित हो जाते हैं, अपना सर के साथ अपना हृदय भी झुका देते हैं। तो वो एक पॉइंट होता है कि जब फिर गुरु आपसे सारा प्रोसेस करवा लेता है ना, तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ 9 निधियाँ ना हाथ जोड़ के आपके दरवाजे पे खड़ी होती कि बताओ क्या करना है, भोग लो मुझे। कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, आप खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हो, आपकी ऊर्जाएं इतनी उच्च हो जाती हैं। थोड़ा सा मेहनत है, पर इसमें ये है डेफिनेटली सबको सक्सेस मिलने वाली है, डरना नहीं है बस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।